हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारा पीजीटी बायोलॉजी का 2025 का जो पेपर हुआ है उसमें सेट डी वाले पेपर में हम बात करेंगे बायोलॉजी वाले सेक्शन की। तो स्टार्ट करते हैं अपने 91st क्वेश्चन से। क्या इसमें पूछा गया था? इसमें पूछा गया था कि जस्ट ए मिनट। ओके, तो इसमें क्या पूछा गया था? व्हेन सेल हैज़ स्टॉल डीएनए रेप्लिकेशन फोक, जब डीएनए रेप्लिकेशन फोक पे डीएनए रेप्लिकेशन स्टॉल हो जाता है, मतलब रुक जाता है। ठीक है, विच चेक पॉइंट शुड बी प्रीडोमिनेटली एक्टिवेटेड। जब रेप्लिकेशन फोक पे डीएनए रेप्लिकेशन रुक जाएगा तो सेल कौन से चेक पॉइंट को एक्टिवेट करेगी? एम को, बोथ G2M, G1S एंड G2M। तो G1S को करेगी। एस से आप क्या याद रख सकते हो कि सिंथेसिस फेज में हमारा क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है, इसलिए इसी फेज में क्या करेगी, एक्टिवेट करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? ए सेल बिकम टर्जिड ड्यू टू, टर्जिड किसकी वजह से होती है? टर्जिड प्रेशर किस में क्रिएट होता है? प्लांट सेल में क्रिएट होता है ना, जिसकी वजह से जैसे लीफ है हमारा वो फैला हुआ रहता है, तो वो किसकी वजह से होता है? एंडोऑस्मोसिस की वजह से। ऑस्मोसिस क्या है? हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन वाटर की मूवमेंट है ना, अंदर सेल के अंदर ऑस्मोसिस हो रहा है, वाटर मूव कर रहा है, तो टर्जिड प्रेशर आएगा किसमें? प्लांट सेल में। तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट था मूवमेंट ऑफ पोलन ट्यूब इज, जो मूवमेंट होती है पोलन ट्यूब की वो कौन सा यहाँ पे मूवमेंट है? ट्रोपिक मूवमेंट है, टेक्टिक है, ऑटोनोमस है, नास्टिक मूवमेंट है? तो वो ट्रोपिक मूवमेंट है। केमोट्रोपिज्म जिसको बोलते हैं, केमिकल्स की वजह से होती है वो, क्योंकि हमारे जो पोलन ग्रेन्स हैं वो स्टिग्मा के ऊपर जब आते हैं तो कुछ केमिकल सिक्रेट होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से पोलन ट्यूब की ग्रोथ होती है। तो ये केमोट्रोपिक मूवमेंट है, तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिएक्शन दैट इज रिस्पॉन्सिबल for the primary fixation of carbon dioxide is catalyzed by which of the following enzyme in C4 plant? C4 प्लांट में पूछा गया है, तो C4 प्लांट में PEP क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है। तो कौन सा एंजाइम होता है यहाँ पे यूज? PEP कार्बोक्सीलेज। नेक्स्ट है विच ब्रेक्स डोरमेंसी ऑफ पोटैटो ट्यूबर्स। डोरमेंसी कौन तोड़ेगा पोटैटो ट्यूबर्स की, जिसकी वजह से वो जर्मिनेट होंगे? जिबरलिन हार्मोन, जो जर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? नेक्स्ट क्वेश्चन है 96। क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल बट नॉट इन एनिमल सेल। कौन सा कॉम्बिनेशन है जो प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है बट एनिमल सेल में नहीं होता? जैसे सेल वॉल प्लांट सेल में होती है, प्लास्टिड, जैसे प्लास्टिड में क्लोरोप्लास्ट आ गया, वो भी हमारा किस में होता है? प्लांट सेल में होता है। सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन भी होती है प्लांट सेल में, प्लास्टिड बट न्यूक्लियस नहीं होता और सेल मेम्ब्रेन नहीं होती साइटोप्लाज्म की। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पे? सेल वॉल एंड प्लास्टिड, क्योंकि प्लास्टिड हमारा एनिमल सेल में तो पाया नहीं जाता, तो करेक्ट आंसर क्या है? ए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ लाइजोसोम। लाइजोसोम का क्या फंक्शन नहीं है? ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड पार्टिकल्स, प्रोटेक्शन अगेंस्ट द पैथोजन, परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, डाइजेस्ट, वर्कआउट सेल्स। तो फोटोसिंथेसिस करना लाइजोसोम का काम नहीं है। नेक्स्ट है डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेली विच produce energy rich molecule called ATP. It has its own genetic material but it is, कौन है ऑर्गेनली जो एनर्जी रिच मोलिक्यूल ATP को जनरेट करता है और खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है? सेल मेम्ब्रेन नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, प्लास्टिड। प्लास्टिड का भी खुद का डीएनए होता है पर ये ATP प्रोड्यूस नहीं करता। न्यूक्लियस का खुद का डीएनए नहीं होता, वो सेल का ही डीएनए कंसिस्ट करता है और ATP प्रोडक्शन नहीं करता। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट है इफ़ योर फादर हैज़ ब्राउन आइज you may also have brown eyes. If your mother has curly hair you may also end up having curly hair. This transfer of characteristic is due to the transfer of, किसके ट्रांसफर की वजह से हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, क्लोरोप्लास्ट, ये सारे क्या है? सेल ऑर्गेनेलीज हैं। तो क्रोमोसोम्स जो होते हैं उनके अंदर क्या होता है? डीएनए होता है, जीन होता है, ठीक है। जीन के ट्रांसफर की वजह से क्या होता है? कलर ट्रांसफर होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 100। ये क्या बोलता है? द सेल इन क्वोशिएंट स्टेज, मतलब जी नोड फेज में सेल साइकिल की वो क्या करती है? एग्जिट करती है इस फेज से, कंटिन्यू द इवेंट ऑफ सेल साइकिल एंड कंप्लीट द डिवीजन। वो डिवाइड तो करती ही नहीं है। आर मेटाबॉलिकली एक्टिव, कैन नॉट इवन प्रोलिफरेट। प्रोलिफरेट का मतलब होता है सेल डिवीजन करना। तो ऑब्वियसली जी नोड फेज में जो सेल होती है वो डिवीजन करना बंद कर देती है ना, तो वो क्या होती है? मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है उस टाइम पे, बट वो डिवीजन करना बंद कर देती है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट है द फेज ऑफ सेल साइकिल डेट लास्ट फॉर एटलीस्ट
एट फॉर लीस्ट टाइम इज, कौन सी सेल साइकिल है, कौन सी फेज है सेल साइकिल की जो लीस्ट टाइम के लिए होती है, G1 फेज, G2 फेज, S फेज, M फेज, कौन सी होती है, M फेज, लेस देन 1 घंटे से भी कम ये चलती है, सबसे छोटी फेज होती है M फेज, जो माइटोटिक फेज होती है, म्यूसिस फेज होती है, ठीक है, डिवीजन की फेज। नेक्स्ट है द एंजाइम रिकम्बिनेज फंक्शन ड्यूरिंग, रिकम्बिनेज क्या करता है, रिकम्बिनेशन करवाता है क्रोमोजोम के बीच में, होमोलोगस क्रोमोजोम के बीच में। एक होमोलोगस क्रोमोजोम क्या होता है, एक पैटर्नल एक मैटरनल, दोनों के ऊपर सेम जीन सेम लोकेशन पे प्रेजेंट होता है और उनके बीच में रिकम्बिनेशन होता है, एक स्ट्रैंड टूट के दूसरे से बाइंड हो जाता है। ऐसा कौन सी स्टेज में होता है, जाइगोटीन, पैकिटीन या पकाइटीन इसको बोलते हैं, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, तो बी विल बी द करेक्ट आंसर, पैकिटीन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ डाइकाइनेसिस स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 ऑफ म्यूसिस, कौन सा यहाँ पे फीचर नहीं है डाइकाइनेसिस का, फाउंडेशन ऑफ कियाजमेटा, म्योटिक स्पिंडल असेंबल्ड टू प्रिपेयर सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, डीकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, NEBD एंड डी डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियोसोम। तो यहाँ पे कौन सा नोट अ फीचर पूछा गया है, फाउंडेशन ऑफ कियाजमाटा, कियाजमेटा भी किसमें फॉर्म होगा, डाइकाइनेसिस में। म्यूटिक जो स्पिंडल होते हैं वो भी असेंबल होके क्या प्रिपेयर करते हैं, सेपरेशन किसका, होमोलोगस क्रोमोसोम का। NEBD एंड डिसअपियरेंस होती है किसकी, न्यूक्लियोसोम की। यहाँ पे क्या नहीं होता, डीकंडेंसेशन नहीं होती है किसकी, क्रोमेटिन की, क्रोमेटिन डीकंडेंस नहीं होता है यहाँ पे, डीकंडेंस होके वो क्या बनाएगा, क्रोमोसोम बनाएगा, तो वो स्टेज यहाँ पे स्टार्ट नहीं होती है। नेक्स्ट है पैरेलल वेनेशन इज फाउंड इन, पैरेलल वेनेशन किस में पाई जाती है, देखो यहाँ पे शुगर केन दे रखा है, पीपल, मेज, व्हीट, तो ये क्वेश्चन गलत दिया गया है ना, इसने ये क्वेश्चन पूछना चाहिए था कि पैरेलल वेनेशन इज नॉट फाउंड इन, क्योंकि शुगर केन और हमारा मेज और व्हीट ये तीनों ही क्या है, शुगर केन, मेज और व्हीट ये तीनों ही क्या है, हमारे मोनोकोटिलीडोन, और मोनोकोटिलीडोन में कैसे लीफ पाए जाते हैं, इस तरह की वेनेशन पाई जाती है, पैरेलल वेनेशन, ठीक है। पीपल में नहीं पाई जाती, पीपल में रेटिकुलेट वेनेशन पाई जाती है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या है, शुगर, मेज, व्हीट। तो ये क्वेश्चन कैसे होना चाहिए था, पैरेलल वेनेशन इज नॉट फाउंड इन, ऐसा होना चाहिए था। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ टिश्यू फॉर्म्स ग्लैंड, कौन से तरह के टिश्यू होते हैं जो ग्लैंड फॉर्म करते हैं, यहाँ पे विजिबल नहीं हो रहा है, यहाँ से समझ सकते हैं आप हिंदी वाले पोर्शन से कि ग्रंथि किस प्रकार के उत्कों से बनती है, एपिथेलियल टिश्यू से, कनेक्टिव टिश्यू से, नर्वस टिश्यू से, मसल्स टिश्यू से। एपिथेलियल टिश्यू की मॉडिफिकेशन होती है ग्लैंड सेल्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है बोन ऑफ अ मैमल कंटेन हैवर्जन कैनाल विच आर कनेक्टेड बाय ट्रांसवर्स कैनाल नोन एज, तो ये थोड़ा हायर लेवल का क्वेश्चन है, 11th-12th में नहीं आता। सेमी सर्कुलर कैनाल, लिंगुअल कैनाल, वोक्समैन कैनाल या बिडर कैनाल, तो वोक्समैन कैनाल क्या होती है, हमारी हैवर्जन कैनाल्स होती हैं जो ट्रांसवर्स कैनाल को कनेक्ट करती हैं मैमल्स की बोन के अंदर। जब हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं ना बोन्स का, तब हम ये हैवर्जन कैनाल्स की बात करते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर फेरिडीमा, फेरिडीमा क्या है, हमारा अर्थवॉर्म। इट इज़ ए डायसियस एनिमल विद, इसने बोला कौन सी ट्रू है, डिस्टेंट सेक्शुअल मॉर्फिज्म, नो डिस्टेंस नहीं होती, ये होमो, ये इसमें मेल और फीमेल दोनों ही करेक्टर क्या पाए जाते हैं, एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं। इन इट copulation occur in night in burrow during rainy season, it can copulate throughout the year whenever throughout the year whenever it rains, it cannot travel both backward and forward। तो इसमें करेक्ट जो हमारी स्टेटमेंट है वो है बी है, ये कोपुलेशन नाइट के टाइम पे करता है बोरो में, कब, रेनी सीजन के टाइम पे। नेक्स्ट है क्लोरागोगन सेल्स ऑफ फेरिडीमा, अर्थवॉर्म की ही सेल्स होती हैं, स्पेशलाइज्ड होती हैं न्यूट्रिशन के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, एक्सक्रीशन के लिए या रेस्पिरेशन के लिए, किसके लिए स्पेशलाइज्ड होती हैं, एक्सक्रीशन के लिए स्पेशलाइज्ड होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 901, देखो इसमें बिल्कुल भी अपेयर नहीं हो रहा है, मैं आपको बोल के बताती हूँ, आप अपने पेपर से इसको मैच कर सकते हैं। कॉकरोच ब्लड डज नॉट कंटेन रेस्पिरेटरी पिगमेंट, कॉकरोच का ब्लड जो है वो रेस्पिरेटरी पिगमेंट कंटेन नहीं करता, इसका क्या मतलब है, कॉकरोच डज नॉट रेस्पायर, क्या वो सांस नहीं लेते, कॉकरोच रेस्पायर एनएरोबिकली, क्या वो एनएरोबिकली रेस्पायर करते हैं, नहीं, वो एयर की प्रेजेंस में रेस्पायर करते हैं। ऑक्सीजन रिचेस टिश्यू थ्रू ट्रैक्यूल्स, ऑक्सीजन ट्रैक्यूल्स के थ्रू टिश्यू में पहुंचती है, यस, ट्रैक्यूल्स के थ्रू टिश्यू में पहुंचते हैं, इसलिए उनके अंदर रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं पाया जाता। ऑक्सीजन पासिस टू ऑल टिश्यू थ्रू डिफ्यूजन, डिफ्यूजन के थ्रू नहीं जाती, ट्रैक्यूल्स के थ्रू जाती है, क्योंकि कॉकरोच इंसेक्ट्स के अंदर आता है। नेक्स्ट है द एंड प्रोडक्ट ऑफ फैट डाइजेशन इज, एंड प्रोडक्ट क्या होता है फैट डाइजेशन का, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। अमाइनो एसिड किसका डाइजेशन होता है, प्रोटीन का, तो डी विल बी द करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है गैस्ट्रिक ग्लैंड रिलीजेज डैश ए प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम,
कॉल्ड पेप्सिन ऑफ म्यूकस, क्या रिलीज करता है? सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, नन। हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करती है गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्वेश्चन पूछने का तरीका सही नहीं था यहाँ पे, क्वेश्चन फ्रेम गलत तरीके से किया गया, बट यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट है वाइब्रेशंस इन द ईयर आर एम्पलीफाइड बाय 3 बोन्स इन नेमली द हैमर, एनविल एंड स्ट्रिप, हैमर कोक्लिया एंड स्ट्रिप, हैमर एनविल पिना, ऑडिटरी बोन एनविक स्ट्रिप, हैमर एनविल एंड स्ट्रिप। ये क्या है? इनकस, मैलियस एंड स्टेप्स, ठीक है, इनकस, मैलियस एंड स्टेप्स को ही हैमर, एनविल एंड स्ट्रिप बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 113। इसमें क्या पूछा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिसेप्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटेक्शन ऑफ स्मेल। स्मेल के लिए कौन से ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं? तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी कंटेन्स गस्टेटरी रिसेप्टर। गस्टेटरी टेस्ट के लिए होते हैं, तो टंग के ऊपर प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट है विच हार्मोन इज यूज्ड इन प्रेगनेंसी किट। प्रेगनेंसी किट में कौन सा हार्मोन यूज किया जाता है? FSH, HCH, PRL, ADH। FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, HCH PR प्रोलैक्टिन, ADH एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। तो HCH किया जाता है प्रेगनेंसी किट में यूज, ठीक है। नेक्स्ट, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, मैं यहाँ पे फ़ोन से ही ये आपको आंसर की बता रही हूँ, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, डोंट माइंड इट प्लीज़। देखो, इफ़ कोपर्स ग्लैंड आर रिमूव, अगर कोपर ग्लैंड किस में प्रेजेंट होती है? मेल्स में प्रेजेंट होती है, मेल के जेनाइटल्स में प्रेजेंट होती है। तो अगर उनको रिमूव कर दिया जाएगा तो वो किसको अफेक्ट करेंगे? इरेक्शन ऑफ पेनिस को, लुब्रिकेशन ड्यूरिंग कोपुलेशन, सेक्स डिटर्मिनेशन या स्पर्म मोबिलिटी। तो वो लुब्रिकेशन नहीं कर पाएंगी कोपुलेशन के टाइम पे। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अपीयर ही नहीं हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट, अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इज डज नॉट बिलोंग टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये क्वेश्चन है, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से कौन सा पार्ट इनमें से बिलोंग नहीं करता? वेस्टिब्यूले दे रखा है, और क्लाइटोरियस दे रखा है, मोना प्यूबिस दे रखा है, तो ये भी है हमारा क्लाइटोरिस भी, वेस्टिबुले, ये तीनों ही फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में आते हैं। कॉर्निया हमारी आइज में आता है, तो कॉर्निया विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द शॉर्टेस्ट फेज इन मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स। मेंस्ट्रुएशन साइकिल में सबसे छोटी फेज क्या होती है? मेंस्ट्रुएशन फेज, ओवुलेटरी फेज, क्रिएटरी फेज, प्रोलिफरेटिव फेज। तो ओवुलेटरी फेज होती है 14th डे होगी या 16th डे होगी। तो ओवुलेटरी फेज सबसे छोटी फेज होती है मेंस्ट्रुएशन साइकिल में। नेक्स्ट है द लेयर्स ऑफ सेल्स इमीडिएटली सराउंडिंग द ओवम बट आउटसाइड द जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा के बाहर होंगी, बट ओवम के इमीडिएट, मतलब ओवम की लेयर के बाहर होंगी। तो कौन सी लेयर होगी जोना पेलुसिडा से बाहर? कोरोना रेडिएटा, ठीक है। थिका इंटरना तो इंटरनल होगी, ठीक है। नेक्स्ट है 120 क्वेश्चन, कैपिसिटेशन रेफर्स टू चेंजेस इन दी, किस में होता है? स्पर्म में चेंजेस होता है, जिसकी वजह से उसकी मोबिलिटी बढ़ जाती है, कैल्शियम आयन उससे बाइंड हो जाते हैं, तो स्पर्म में चेंजेस आते हैं बिफोर फर्टिलाइजेशन। डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कंपेयर टू द इनिशियल फिल्ट्रेट फॉर्म्ड, जो इनिशियल फिल्ट्रेट बनता है उसके कंपैरिजन में ह्यूमन किडनी कैन प्रोड्यूस यूरिन दैट इज अप्रोक्सीमेटली 4 times मोर कंसनट्रेटेड। पहले जो फिल्ट्रेट बनता है उसमें से हमारे सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, ग्लूकोज, बहुत सारे अमाइनो एसिड रीएब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं हमारे, ठीक है। इस वजह से प्रोक्सिमल एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल में रीएब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, जिसकी वजह से जो फाइनल यूरिन होता है वो 4 times मोर कंसनट्रेटेड होता है एज कम्पेयर टू इनिशियल फिल्ट्रेट। नेक्स्ट 122 क्वेश्चन, विच सब्सटेंस आर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कौन सा सब्सटेंस है जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यहाँ पे मेंटेन करता है? ग्लूकोज, NaCl एंड यूरिया एंड ग्लूकोज, NaCl एंड पोटेशियम आयन। तो कौन सा करता है यहाँ पे? NaCl एंड यूरिया विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फिब्रिनोजन होना चाहिए था टू फिब्रिन, ठीक है। तो यहाँ पे थ्रोम्बोकाइनेज तो क्या करेगा? जो हमारा इनएक्टिव थ्रोम्बिन होगा उसको एक्टिव थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेगा। रेनिन अलग है, ठीक है, और एपिनफ्राइन भी हमारा अलग हार्मोन है। तो यहाँ पे क्या करेगा? थ्रोम्बिन होता है हमारा फैक्टर जो फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करता है, जिससे मैश लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, ब्लड क्लॉट होता है। नेक्स्ट है सुप्रेशन ऑफ ADH, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन रिलीज विल मोस्ट डायरेक्टली रिजल्ट इन। देखो, अगर ADH का रिलीज रोक दिया जाए तो हमारी किडनी क्या नहीं कर पाएगी? वाटर रीएब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। तो जो हमारा यूरिन बनेगा वो कैसा बनेगा? डाइल्यूट बनेगा। तो क्या होगा? इंक्रीज यूरिन कंसंट्रेशन नहीं, इंक्रीज यूरिन मतलब डाइल्यूट हो जाएगा, यूरिन कंसंट्रेशन नहीं बढ़ेगी। इंक्रीज सोडियम रीएब्जॉर्प्शन नो,
इंक्रीज वाइन वॉल्यूम, देखो यहाँ पे गलत लिख रखा है, मूत्र की मात्रा में वृद्धि, यहाँ पे ठीक लिख रखा है। अगर हम हिंदी में देखें तो सही समझ में आता है, यहाँ पे तो गलत ही लिख रखा है। ठीक है, तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ एस्टेट के पेपर में बहुत सारी मिस्टेक हैं। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर टोटल वॉल्यूम ए पर्सन कैन ब्रीद इन आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद टोटल वॉल्यूम पूछा गया है। देखो टोटल वॉल्यूम पूछा गया है, तो वो इंसान कितना ब्रीथ करेगा, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी या टाइटल वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, कि वो कितना इंस्पायर कर सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल एजेंट इज यूज्ड फॉर लुम्बिगेशन। लुम्बिगेशन के लिए कौन सा हमारा जो सब्सटेंस यूज़ किया जाता है, फॉर्मल्डिहाइड, अल्कोहल, आयोडीन, फिनेल, कौन सा यूज़ किया जाता है, फॉर्मल्डिहाइड यूज़ किया जाता है, ना कि अल्कोहल। नेक्स्ट है, पूसा गौरव डेवलप्ड बाय ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस अगेंस्ट एल्फिड्स इज ए वेराइटी ऑफ, किसकी वेराइटी है, रेप सीड मस्टर्ड की वेराइटी होती है, किसकी होती है, रेप सीड मस्टर्ड की। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव बायो फोर्टिफिकेशन इन क्रॉप्स, इम्प्रूव माइक्रोन्यूट्रिएंट ऑफ मिनरल कंटेंट, इसके लिए होती है, इम्प्रूव प्रोटीन कंटेंट इसके लिए भी होती है, इम्प्रूव विटामिन कंटेंट इसके लिए भी होती है। नोट पूछा गया है तो रेजिस्टेंस टू डिजीज के लिए ये नहीं होती है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 129, विच माइक्रोब इज यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ बायो रेमिडिएशन टू डिग्रेड हार्मफुल पोल्यूटेंट इन द इन्वायरमेंट। हार्मफुल पोल्यूटेंट को इन्वायरमेंट में डिग्रेड करने के लिए बायो रेमिडिएशन की प्रोसेस के टाइम पे किस माइक्रोब का यूज़ किया जाता है, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम नहीं, ये तो मलेरिया स्प्रेड करता है। ई कोलाई नहीं, हमारी इंटेस्टाइन में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में पाया जाता है। सुडोमोनास पुटीडा, ट्राइपोनासोमा क्रूजी, ये तो हमारी स्लीपिंग सिकनेस कोज करती है। तो कौन सा होगा, सुडोमोनास प्यूटिडा। हम यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड से भी हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे। विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोजिंग फूड स्पॉइलेज एंड कैन लीड टू फूड बोर्न इलनेस। लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस एसिडोफाइलस है तो एसिड फॉर्म करेगा या कर्ड बनाएगा। साल्मोनिला एंट्री का, साल्मोनिला से याद रखो टाइफाइड हो जाता है, तो साल्मोनिला क्या करेगी, फूड बोर्न डिजीज करेगी। क्लोस्ट्रीडियम टिटानी होता है जैसे, वैसे ही क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल, ये अलग अलग स्पीसीज हैं। ठीक है, टोक्सोप्लाज्मा गोंडी, ये भी हमारे डिजीज कोजिंग ही बैक्टीरिया हैं, बट यहाँ पे साल्मोनिला क्या है, फूड बोर्न इनलेस करता है, तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द मेन एम ऑफ बायोलॉजी टीचिंग, क्या मेन एम होता है, मेमोराइजेशन करवाना, डेवलपिंग साइंटिफिक एटीट्यूड ओनली टू पास एग्जाम, फिजिकल फिटनेस, क्या होता है, साइंटिफिक एटीट्यूड की डेवलपमेंट करना। सॉरी बार बार। नेक्स्ट है, व्हाट डज एक्टिव लर्निंग मीन। एक्टिव लर्निंग का क्या मतलब होता है, टीचर टॉक्स थ्रू आउट, पूरे लेक्चर के दौरान टीचर ही बोलेगा, स्टूडेंट एक्टिवली पार्टिसिपेट, साइलेंट रीडिंग ओनली, कॉपिंग फ्रॉम बोर्ड। तो क्या होगा, एक्टिव लर्निंग का मतलब है एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे कौन, स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ लेबोरेटरी वर्क इन बायोलॉजी। लेबोरेटरी वर्क का क्या मतलब होता है, टू कंप्लीट सिलेबस, टू डेवलप साइंटिफिक स्किल्स, टू टेक अटेंडेंस, स्पीड राइटिंग, टू डेवलप साइंटिफिक स्किल्स। नेक्स्ट है, कंस्ट्रक्टिविज्म, अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्टिविज्म लर्निंग ओक्योर्स बाय, कैसे होती है लर्निंग, मेमोराइजिंग फैक्ट्स, बिल्डिंग ऑन प्रायर नॉलेज, वाचिंग वीडियोज ओनली, टीचर्स टॉक्स ओनली। तो प्रायर नॉलेज के ऊपर हम नॉलेज बिल्ड करते हैं, उसको कंस्ट्रक्टिविज्म बोला जाता है। What is the main advantage of demonstration method in biology? बायोलॉजी में डेमोन्स्ट्रेशन मेथड की क्या एडवांटेज है, स्टूडेंट को एंटरटेन करना, विजुअलाइज साइंटिफिक प्रोसेसेस, सेव्स टाइम ओनली, नो मटेरियल्स रिक्वायर्ड, विजुअलाइज करना साइंटिफिक प्रोसेसेस को। नेक्स्ट है, सर्किट्स या शक्कर्स होने चाहिए थे, यहाँ पे फाउंडिन किस में पाए जाते हैं, चेरी सैंथिमम में पाए जाते हैं, तो बी विल बी द करेक्ट आंसर, नोट द A1। नेक्स्ट है 137 क्वेश्चन, व्हाट मेंटेन द शेप ऑफ ए सेल, ऑस्मोटिक प्रेशर, टर्जर प्रेशर, सक्शन प्रेशर या वॉल प्रेशर। टर्जर प्रेशर क्या करता है, सेल की शेप मेंटेन करके रखता है। नेक्स्ट है, ब्राउन रोट ऑफ बीड्स is due to deficiency of, brown rot of beads is due to deficiency of boron, बोरोन की वजह से होता है ये। इन C4 plants Calvin cycle enzymes are present in, देखो C4 प्लांट में पूछा गया, थोड़ा पजल करने के लिए, बट किसके बारे में पूछा गया, कैल्विन साइकिल के लिए पूछा गया है। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट ऑफ मेसोफिल सेल्स में C4 साइकिल होगी और कैल्विन साइकिल किस में होगी, बंडल सिट सेल में, तो बी विल बी द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट है इन कैप्सिला द पोलन ट्यूब एंटर्स थ्रू द माइक्रोपाइल देयर फॉर फर्टिलाइजेशन इज। कैप्सिला में पोलन ट्यूब किससे एंटर करती है, माइक्रोपाइला से एंटर करती है। तो इस तरह के फर्टिलाइजेशन को क्या बोला जाता है, चलाजोगैमस, बेसीगैमस, मेसोगैमस या पोरूगैमस। तो ये क्या बोला जाता है, पोरूगैमस। ये भी एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कैन बी मैथमेटिकली एक्सप्रेस्ड एज, कैसे एक्सप्रेस की जाती है, डब्लू आई मतलब कि जो भी हमारा टाइम होगा, जो भी हम टाइम देंगे वो इससे मेजर किया जाएगा, डब्लू नोड एंड ई आर टी। तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच पिगमेंट इज वाटर सोलुबल, क्लोरोफिल होता है, कैरोटिनोइड होता है, जेंथोफिल होता है, एंथोसाइनिन होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, एंथोसाइनिन इज वाटर सोलुबल पिगमेंट। विच वट हैपन्स इन इंटरकाइनेसिस, इंटरकाइनेसिस में क्या होता है, एक मियोसिस 1 होता है, फिर मियोसिस 2 होता है, उसके बीच में इंटरकाइनेसिस आती है। तो क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है, क्रोमोसोम डुप्लीकेशन होता है, प्रिपरेशन ऑफ सेकंड मियोटिक डिवीजन, रेस्टिंग स्टेज। क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ सेकंड मियोटिक डिवीजन। हु प्रपोज्ड सेल लीनिएज थ्योरी बाय स्टेटिंग द ओमनी सेलुला ई सेलुला, की जो नई सेल्स होती हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज करती हैं। ये तो डायरेक्ट आंसर देने वाला क्वेश्चन है, रडोल्फ विर्चो। नेक्स्ट है 145 क्वेश्चन, विच डिवीजन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्टिलेज सेल्स, मेगा न्यूक्लियस ऑफ पैरामीशियम एंड फिटल मेम्ब्रेन। कौन सा डिवीजन होता है जो फिटल मेम्ब्रेन में होगा या मेगा न्यूक्लियस में होगा, पैरामीशियम के। ए माइटोसिस टाइप का जो हमारा डिवीजन होता है। फाइटोक्रोम टर्म, फाइटोक्रम कह रही हूँ, फाइटो हार्मोन टर्म वाज कॉइन्ड बाय, किसने दी थी मैन ने दी थी। सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 147 क्वेश्चन, अगर एम्ब्रियो सेक लाई करता है राइट एंगल पे फोनिकल के, तो वो किस तरह का हमारा वो है, ओवल है। ठीक है, ये पूछा गया है यहाँ पे। ठीक है, अगर हमारा एम्ब्रियो सेक किस पे राइट एंगल पे लाई करा है फोनिकल के, तो कौन सा है हमारा, सर्सिनोट्रोपस है, हेमिट्रोपस है, एनाट्रोपस है या ऑर्थोट्रोपस है। तो हेमिट्रोपस है। नेक्स्ट है रिक्लेमेशन एंड लिटल लीफ डिजीज caused by deficiency of zinc and molybdenum, copper and zinc, copper and boron, magnesium and copper, मैग्नीज एंड कॉपर। तो कौन सा है, हमारे यहाँ पे कॉपर और जिंक की डेफिशिएंसी से क्या होगी, रिक्लेमेशन एंड लिटिल लीफ डिजीज होगी। नेक्स्ट है द फर्स्ट 5 कार्बन का डाई कार्बोक्सिलिक एसिड इन क्रैब साइकिल विच इज़ यूज्ड, क्रैब साइकिल की बात की गई है, विच इज़ यूज्ड इन नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म इज, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में जो यूज़ किया जाता है। और 5 कार्बन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है जो क्रैब साइकिल में होता है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, सिट्रिक एसिड, एसिटाइल कोएंजाइम ए। अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस एग्जाम का, म्यूरामिक एसिड इज प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ, म्यूरामिक एसिड किसकी सेल वॉल में प्रेजेंट होता है, बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। यस, इनकी सेल वॉल में प्रेजेंट होता है, ग्रीन एल्गी में नहीं होता है, ईस्ट में तो सेल वॉल होती ही नहीं, और फंगस में हमारी अलग प्रोटीन्स की मिलके बनी होती है। पर म्यूरामिक एसिड जो होता है बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी की सेल वॉल की कंपोजिशन को क्रिएट करता है।